एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के जो नए वाले सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। पहला बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैथमेटिक्स के लिए पहला वीडियो है। हम लोग के इस चैनल पर डेली जो होता है आप लोगों को एवरी ट्यूसडे टीटीएस में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ये 3 दिन जो होता है मैथ के क्लासेस चलते हैं। और साथ में आपको मंडे यानी सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को ये 3 दिन क्लासेस जो होते हैं साइंस के चलते हैं। ये 3 दिन जो होंगे साइंस के क्लास चलेंगे और ये 3 दिन जो होंगे मैथ के चलेंगे। और इसमें जो ये डेली क्लास चलते हैं वो शाम को 6 बजे चलते हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के भी अपडेट मिल ले, क्योंकि ये मैथ का अभी पहला क्लास है जिसमें हम लोग अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और आज के ही क्लास में सिलेबस के अलावा हम लोग चैप्टर का भी शुरुआत आज की ही वीडियो में हम लोग चालू करेंगे। तो चलिए, वीडियो में कहीं पर भी डाउट होगा, कुछ भी दिक्कत होगा, समस्या, कष्ट, परेशानी तो पूछने से नहीं डरना है, एकदम कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा या फिर हमसे एक्स्ट्रा सवाल वगैरह चाहिए तो आप हमको दिए गए इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह असाइनमेंट क्लासेस के मांग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहले हम लोग को जो है चैप्टर पढ़ना है। मैथ में टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड में सेम टू सेम यही है। हिंदी मीडियम में हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर है बहुपद, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी। ये चारों अंकगणित के चैप्टर होते हैं और ये पांचों चैप्टर जो होते हैं अंकगणित होते हैं और इससे हमेशा क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ज्यामिति से हमारे पास जो चैप्टर पढ़ना है वह त्रिभुज पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद त्रिकोणमिति तथा उनके अनुप्रयोग। ये 2 चैप्टर है, वो कहने का खाली 2 है, एक ही चैप्टर होता है। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है रचना के बारे में। साथ में हम लोग को पढ़ना है क्षेत्रमिति में पढ़ना है वृत्त के बारे में, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तथा घन, घनाभ, गोला, शंकु ये सब का आयतन क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसके बाद चैप्टर है संख्यांकी, आंकड़ा वगैरह कैसे रखा जाएगा और साथ में तुक्का कैसे मारेंगे, प्रायिकता कैसे निकाला जाता है। हम लोग को टोटल चैप्टर जो है 15 चैप्टर है जो आप लोगों को सिलेबस में पढ़ने हैं। हम लोग एक एक करके सभी चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं, पहला चैप्टर न चालू करके सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे त्रिकोणमिति का एक नया चैप्टर। इससे पहले आप 10 क्लास से पहले इसके बारे में कभी नहीं जानते होंगे, कुछ नहीं पढ़ना है। हम लोग को पहली बार भेंट होगा 10 क्लास में त्रिकोणमिति पे, अभी पहला बार भेंट हो रहा है। लेकिन इसका एप्लीकेशन या ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टॉपिक 11th क्लास में, 12th क्लास में आगे पढ़ना है। हम लोग को केवल इसका थोड़ा सा घालू जैसा पढ़ना होता है। तो चलिए चालू करते हैं पहला चैप्टर को, जिसमें पहला चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति। ठीक है, चैप्टर का नाम है, कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और हेडिंग डालिए त्रिकोणमिति। चैप्टर नंबर आपके अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देख रहे होंगे तो ये चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, हम लोग पहला ही चैप्टर जो चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से चालू कर रहे हैं। इसमें अगर परिचय की बात करेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय कैसे देंगे, आखिर क्या होता है त्रिकोणमिति, क्योंकि पहला बार अभी भेंट हो रहा है तो हम लोग आराम से सीखेंगे। शुरुआत में पहला वीडियो है, विस्तार से समझना होगा तो आराम आराम से धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाने से का मतलब नहीं, इसके पीछे का कोर साइंस को समझने की जरूरत है। कोणमिति, त्रिकोणमिति। तो ये त्रिकोणमिति जो होता है इसमें 3 शब्द हैं जिसको बारे में भी आप जानते होंगे। एक शब्द है त्रि, दूसरा शब्द है कोण और तीसरा शब्द है मिति। त्रि का मतलब आपको पता होगा कि त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब हो गया ये तो जानते ही हैं, कोण का मतलब कोण होता है और मिति का अर्थ होता है मापन। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कि किसी त्रिभुज में 3 कोणों के मापन को लेकर अध्ययन किया गया। लेकिन अभी ये बेसिक लेवल पर जब शुरुआती डेफिनेशन चला तो इसमें 3 कोण की बात हुई। जैसे जैसे आगे चला तो 3 कोण, तीनों भुजा, आपस में सभी संबंधों को पढ़ा गया। त्रिकोणमिति बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें जो है बेसिक लेवल पर चलेंगे तो त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, 3 कोणों का मापन, कि 3 कोणों का माप हम कैसे कैसे भुजा के जरिए या कैसे तीनों कोण का माप निकालेंगे। अगर इसका त्रिकोणमिति का परिभाषा पूछे, अगर आपको लिखने का मन करे, ऐसे बोर्ड वगैरह में आता नहीं है, लेकिन
फिर भी अगर आपको बताना होगा तो कैसे बताएंगे भाई त्रिकोणमिति को? तो आप बताएंगे कि त्रिकोणमिति गणित की क्या है, एक शाखा है। मतलब त्रिकोणमिति गणित में पढ़ा जाता है, और खाली पढ़ा जाता है गणित में, फिजिक्स में बड़ी काम में आता है, जिसमें त्रिभुज के कोण एवं भुजा के बीच में क्या किया जाता है, संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब आपको ज्यामिति पढ़ेंगे, ज्यामिति में और त्रिकोणमिति में क्या अंतर होता है। ज्यामिति में आपको या तो तीनों भुजा का संबंध बताएगा या फिर तीनों कोण का संबंध बताएगा, लेकिन त्रिकोणमिति क्या करेगा, आपको ये कोण से आपको संबंध बताएगा कि ये भुजा का क्या संबंध होगा, इस भुजा का क्या संबंध होगा, इस भुजा का क्या संबंध होगा, वह कोण के जरिए बताने का काम करेगा। कि कोण दिया रहेगा तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, भुजा दिया रहेगा तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब भाव जो होता है त्रिकोणमिति में ज्ञात किया जाता है। अभी एक एक करके सीखने भी वाले हैं, तो घबराना नहीं है, अभी सिखाएंगे। ठीक है, इतना बात आया समझ में। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ, त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज के कोण और भुजा का आपस में रिलेशन। कोण दिया रहेगा भुजा पूछेगा, भुजा दिया रहेगा कोण पूछेगा, ये सब चीज जो होता है क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति पढ़ के क्या करेंगे, तो आम का ढेला मारेंगे, आप बता देंगे कि छत पर सीढ़ी कितना लंबा रहेगा तो सीढ़ी हट जाएगा। ये सब जो होता है त्रिकोणमिति के जरिए सीखा जाता है। अभी आगे हम लोग सीखेंगे तो पता चलेगा कि ढेला कितना डिग्री के एंगल पर मारेंगे ताकि आम पर लगेगा, आम का पेड़ कितना ऊंचा है, बिना चढ़े हुए छत का ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये सब जो होगा इस टॉपिक में पढ़ा जाएगा। आई बात समझ में? आई होप आप लोगों को ये अभी तक का पढ़ाई समझ में आया होगा। अभी हमने कुछ बताया भी नहीं है, अभी मेन चीज क्या बताया गया है कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन भुजा या तीनों कोण का आपस में संबंध, तीनों भुजा का भी और तीनों कोण का भी। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करेंगे कि 10th क्लास में त्रिकोणमिति जो पढ़ना है उसमें कैसे त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति त्रिभुज तीन भुजाओं को लेकर है, मतलब हम लोग को उसमें पढ़ना होगा त्रिभुज के बारे में। और जो 10th लेवल पर त्रिभुज त्रिकोणमिति पढ़ना है उसमें जो त्रिभुज आएगा वह समकोण त्रिभुज। ठीक है, जो त्रिकोणमिति बनेगा वह कौन सी वाली बनेगी, समकोण त्रिभुज वाली। सबसे बेसिक एकदम नन्हा मुन्ना बच्चा वाला जो गोदी में केहों केहों करके चिल्लाता है, जो पानी को मम करके बोलता है, वो वाली बात हो जाती है कि 10वां क्लास का त्रिकोणमिति मतलब बच्चा का खेल। ठीक है, और बच्चों का खेल में उस समय हम लोग को जो त्रिकोणमिति पढ़ना है सबसे शुरुआती वाला पढ़ना है, जिसमें किसके बारे में पढ़ना होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पता है, समकोण मतलब एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो त्रिकोणमिति तो सीखना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्रिकोणमिति हम लोग को क्योंकि समकोण त्रिभुज वाला पढ़ना है तो सबसे पहले हमको जानने का जरूरत है क्या, कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें भुजा कौन कौन सी होती है, कोण कौन कौन सा होता है, कैसे सवाल होते हैं, कैसे त्रिकोणमिति का यहाँ से जन्म हुआ, एकदम बेसिक लेवल से चालू करेंगे। ठीक है, समझे बात को? तो यहाँ पर हमारे पास में क्योंकि एक समकोण त्रिभुज की बात करेगा, तो समकोण त्रिभुज में मतलब त्रिभुज होगा, तीन भुजा होगी त्रिभुज, और इसमें कोण समकोण मतलब कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो कोण जब 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर भुजाओं के कुछ नाम हो जाते हैं, जिसमें से एक नाम होता है कर्ण, दूसरा नाम होता है लंब, और एक नाम होता है आधार। ठीक है, लंब आधार और कर्ण। ठीक है, लंब को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है, कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है, लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, और आधार को बेस कहा जाता है। ठीक है, या फिर कई लोग इसको कर्ण को के से दर्शाते हैं, लंब को यल से दर्शाते हैं, आधार को ए से दर्शाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि क्या क्या होता है। तो एक त्रिभुज में अगर वह समकोण है तो एक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ये फिक्स होगा। बाकी दोनों कोण कुछ भी हो सकता है, वो हमको पता नहीं है, तो हम अपने तरफ से मान लेंगे कि ये वाला कोण जो है थीटा है। कितना माने हम, थीटा। अब ये मत कहना सर जी थीटा काहे मानेंगे, हमार मन हम अल्फा मानो, तो आपका मन करेगा आप थीटा मानिए, अल्फा मानिए, बीटा मानिए, लेम्डा मानिए, डेल्टा मानिए, आपका जो मन करेगा, ABCD मान लीजिए, लोटा मान लीजिए। तो आपको जो मन है हम क्या कर सकते हैं, कोण को मान सकते हैं। हमने एक कोण का नाम थीटा रख दिया, एक का नाम क्या रख दिया, अल्फा। आपका मन जी, आपका जो मानना है मानिए, हम उसमें कुछ नहीं रोकने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। तो जो ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है इसको कहा जाता है कर्ण। कर्ण कहने का मतलब कौन सी भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। और ये त्रिकोणमिति आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लंब, आधार और कोण ये तीनों चीज पहचानने आना चाहिए। अगर पहचानने नहीं आएगा कि लंब क्या कौन है, आधार कौन है, तो त्रिकोणमिति का चैप्टर खत्म, गायब। इसीलिए आप इसको अच्छे से समझिए कि अगर कोई त्रिभुज है, समकोण है, तो जो 90 डिग्री वाला होगा, तो जिसके सामने पड़ेगा, आमने सामने 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहा जाएगा, कर्ण कहा जाता है। अब बच गया कर्ण, अगर हो गया तो इसके बाद बचा क्या भाई, बचा है हमारे पास में लंब और क्या बचा है, आधार। ठीक है, पहले यही सीखेंगे कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो ये तो सबसे बड़ी भुजा हो गई, सबसे सामने वाली भुजा हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये जो होती है सबसे बड़ी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कौन सी, कर्ण होती है। लेकिन अगर सवाल में आपसे लंब के बारे में पूछा जाए, सवाल में आपसे आधार के बारे में पूछा जाए कि आधार कौन होगा, तो क्या करेंगे, कैसे बताएंगे कि आधार कौन है। तो यहाँ पर आपको आधार बताने के लिए या लंब बताने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि किस कोण के लिए, क्योंकि कोण बदल जाएगा तो लंब और आधार भी बदल जाएगा। ये कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अलावा हमारे पास दो कोण है, एक अल्फा और एक थीटा। थीटा है और कौन सा है, अल्फा। तो थीटा के सामने वाली भुजा, किसके सामने वाली भुजा, थीटा के, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। लेकिन यह किसके लिए लंब होगी, तो थीटा के लिए। जिसके लिए अगर थीटा के लिए लंब पूछेगा तो थीटा के सामने वाली भुजा थीटा के लिए लंब, और अल्फा के सामने वाली भुजा अल्फा के लिए लंब। जो जिसके सामने पड़ेगा, 90 डिग्री को छोड़ के 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण हो गया, इसका मैटर सेट है। अब बचा हमारे पास थीटा और अल्फा, तो थीटा के सामने वाली भुजा थीटा के लिए लंब, अल्फा के सामने वाली भुजा अल्फा के लिए लंब। लेकिन अगर हमको खाली थीटा है, तो थीटा के लिए अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार है किसके लिए, थीटा के लिए, थीटा के लिए। और जो चीज थीटा के लिए आधार है वही चीज अल्फा के लिए लंब है। कहने का मतलब अगर हम कोण बदल दिए, थीटा के जगह अल्फा करेंगे तो लंब आधार में बदल जाएगा और आधार लंब में बदल जाएगा। समझे बात को, फिर से समझते हैं, एक दो सवाल से समझेंगे, आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, घबराना नहीं है। अभी हम है ना, हम है तो फिर क्या बात का गम है। जैसे अगर हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये है हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है, और ये वाले का नाम हमने यक्स रखा, इसका नाम हमने वाई रखा, और इसका नाम हमने जेड रखा। तीन भुजा है, यक्स वाई और जेड। तो चाहे कोई कर्ण आपसे पूछेगा, क्या पूछ दे, कर्ण पूछे, तो कर्ण के लिए किसी कोण से लेना देना नहीं है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। यानी कि कर्ण का मान क्या होगा भाइयों एवं बहनों, क्या होगा, x होगा। होगा कि नहीं, होगा ना। सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है भैया, फिक्स है। इसका लिए अल्फा थीटा बीटा कुछ भी बदल जाए, कुछ भी रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब अगर हमारे पास सवाल में एक कोण ये दे दे, इसका नाम रख दे बीटा, क्या नाम है, बीटा, इसे बी बना के बढ़ कर दिए तो इसको पढ़ेंगे बीटा, बेटा नहीं बीटा। तो कोण बीटा के लिए, किसके लिए, कोण बीटा के लिए, बीटा के लिए, कोण बीटा के लिए अगर यही सवाल में अगर बिना कोण का लंब और आधार पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। जब भी लंब और आधार बताना होगा तो पहले हमको कोण बताना पड़ेगा। तो हमारे पास सवाल में है कि आप लंब बताइए भाई, लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। तो कैसे बताएंगे भाई, किसके लिए, बीटा के लिए। क्या ये बीटा है, बीटा के सामने वाला, बीटा के सामने वाला बीटा के लिए क्या हो गया, लंब हो गया।
जो जिसके सामने है वो उसके लिए लंबा है, तो इसके सामने ये है तो इसके लिए यह लंबा है, तो इसको क्या बोलेंगे, जेड। कि जेड क्या है, लंब है। तो हमने यक्स के बारे में भी बता दिया, जेड के बारे में, तो अब बच गया वाई। तो जो बचा हुआ होगा वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझे बात को, नहीं। अभी एक और सवाल से समझ गए होगे, लेकिन एक सवाल और करते हैं। देखिए एक सवाल करते हैं फिर से, अभी घबराइए नहीं, अभी सवाल में और हेरा फेरी होगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा समझेंगे, जितना अच्छे से समझेंगे, उतने बढ़िया रहेगा। हमने अभी भी हमारे पास में त्रिभुज का नाम वही है, हमने मेजरमेंट कोई नहीं बदला। ये वाला कोण हमको 90 डिग्री है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। सवाल में आपसे क्या पूछा गया, क्या पूछा गया है भाई, सवाल सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि कण क्या है, इसके अलावा लंब क्या है, या फिर आपसे पूछ दे कि आधार क्या है। इसको हाइपोटेनस, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, इसको कहा जाता है बेस। तो क्या होगा, तो अगर सवाल में आपको पूछे कण क्या है, तो कण का मतलब 90 डिग्री के सामने, किसके सामने, 90 डिग्री के सामने। तो ये है हमारे पास में 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम क्या है भाई, एक्स। ठीक है, तो हमारे पास कण का मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कण होती है। अब आपसे सवाल में पूछा गया लंब और पूछा गया आधार। तो जब आपसे कोई पूछे सवाल, तो आप भी उससे पूछ दे एक सवाल। अगर पूछा गया है लंब, तो आपको पूछने का जरूरत है किस कोण के लिए, कि आखिर ये जो लंब या आधार होगा किसी ना किसी कोण के लिए परिभाषित होगा। क्या होता है भाई, किसी कोण थीटा के लिए। अगर लंब और आधार कहेगा तो थीटा के सामने, अगर कोण थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो होगा, सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और थीटा के बगल वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। बगल वाला क्या होगा, आधार होगा, सामने वाला लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कण होती है। ये बातें हो गई हैं। तो अगर आपसे इस सवाल में पूछे कि लंब क्या है या आधार क्या है, तो पट से नहीं सवाल, किस कोण के लिए, तो हम बोलेंगे इधर से धीरे से मरुआते हुए, लड़का तेज है भाई, इसको सवाल बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बोल दिए ये वाला कोण ए है, और कोण ए के लिए, किसके लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए। अगर कोई आपसे लंब आधार कण पूछे, कण तो आप बता देंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कण होगी, लेकिन लंब और आधार पूछेगा तो पहले बताए, पूछिए कि सर किस कोण के लिए, कहां से देखना है, तो बोल दिया गया कोण ए के लिए। तो आपको यहां पर बैठ के इसे ताकना है, तो ऐसे ताकेंगे तो ये सामने पड़ेगा, तो सामने वाली भुजा लंब, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, यानी ये वाला क्या हो गया, लंब, वाई का मान हो गया लंब। और इसी के अब जो बच गया, यक्स हो गया, वाई हो गया, तो जो यहाँ पर बचा हुआ भुजा होगा वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझे बात को। इससे पहले वाले सवाल में जेड ही लंब था, यहाँ आधार हो गया, क्यों, क्योंकि उस समय हम यहां से देख रहे थे, अभी हम यहां से देख रहे हैं, एंगल बदल गया तो लंब और आधार भी बदल गया। समझे बात को, ठीक है, समझ गए। चलिए एक सवाल और करते हैं, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा भाई, अगला बार सवाल आपको बनाना है, ध्यान से समझिएगा भाई। ये है हमारे पास में, ठीक है, हम मान लेते हैं, थोड़ा सा अगर मान लीजिए एरर हुई तो घबराना नहीं है। ये है ए बी सी, यहाँ पर हमने 3 भुजा रखा, जिसमें इसको हमने नाम दिया है, मान लेते हैं, चलो एक्स वाई जेड तो बहुत रख लिए, इसको हमने नाम दिया यम, इसको यन, इसका नाम दे दिया ओ। और आपको बताना क्या है कि इसमें कण कौन सा है, लंब कौन सा है, और आधार कौन सा है, लंब, कण और आधार बताना है। तो सबसे पहले आप क्या बताना पसंद करेंगे, क्या बताना पसंद करेंगे, कण बताना, क्योंकि कण सबसे आसान है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या हो जाएगी, कण हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यहाँ पर यम है, तो यम क्या हो गया भाई, कण हो गया। आई बात समझ में, ठीक बा, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में भाइयों क्या है कि अब बताना है लंब और आधार, और लंब और आधार बताने से पहले पूछना पड़ेगा एक सवाल। और ये सवाल क्या होगा, सवाल ये होगा कि सर
ये जो लंब और आधार आप पूछ रहे हैं किस कोण के लिए पूछ रहे हैं, पहले हमको कोण तो बता दीजिए कहां से देखना है। तो हमने आपको बताया कि भाई आप यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, ये वाले को हमने नाम दिया है थीटा, और आपको थीटा से देखना है। तो अगर थीटा से देखना होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा है ओ, तो सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, तो ये वाली भुजा हो गई लंब। तो बच गया हमारे पास में ये वाली भुजा, तो इसको हम क्या कहेंगे, यन कहेंगे। लेकिन अगर सवाल में आपको ये वाला कोण को अल्फा बोल दे, तो अल्फा के हिसाब से पूछे कि अल्फा के हिसाब से लंब बताएं और कण बताएं और आधार बताएं, तो कण तो वही रहेगा, कण बदलने वाला नहीं है। कण का मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये क्या हो जाएगी, कण हो जाएगी, हो जाएगी ना, हो जाएगी, ठीक बा। अगर यही अल्फा के जस्ट सामने वाली भुजा देखेंगे तो यन है, तो सामने वाली भुजा को हम लोग कहेंगे क्या, लंब, और बचा हुआ भुजा को क्या कहा जाएगा, आधार कहा जाएगा। क्या आई बात समझ में सभी लोगों को, ठीक है। तो लंब, आधार और कण में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो एक सवाल और करते हैं, तुम लोग को एक सवाल और कर लिए, तुम लोग के लिए स्पेशली, तुम लोगों के लिए। ये वाला कोण 90 डिग्री है और इसको नाम दिए हैं ए बी सी, तीन भुजा है, इसका नाम है यक्स, इसका नाम है वाई और इसका नाम है जेड। भुजा का नाम हमने रख दिया, इस वाले कोण का नाम रख दिया हमने थीटा, और थीटा के आधार पर कहां से देखना है, थीटा के आधार पर हमको बताना है, थीटा के आधार पर क्या बताना है, लंब, आधार और कण। लंब भी बताना है, आधार भी बताना है और कण भी बताना है। सबसे पहले क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, कण बताएंगे। कण बताएंगे तो यहाँ पर कण कैसे पता चलेगा, क्या यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है कि 90 डिग्री वाला, इस त्रिभुज में 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने की भुजा 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा का नाम क्या है, जेड है, तो सामने वाली भुजा होती है कण। अब बच गया लंब और आधार, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये तो हो गई 90 डिग्री के सामने का कण, थीटा के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, और बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार। क्या बात है, आई समझ में। ये आधार आधार कार्ड वाला नहीं है, यह त्रिभुज वाला आधार है जिसपे त्रिभुज टिका हुआ है। समझ में आ गया। तो आई होप अब आप लोगों को ये बातें समझ में आई है कि एक समकोण त्रिभुज रहेगा तो उसमें लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। लंब यानी दिए गए कोण के सामने वाली भुजा, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और आधार जो बचा हुआ है जिस पर त्रिभुज टिका हुआ है, कोण के जस्ट बगल वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, समझ गया बात को, आया बात समझ में, ठीक है। तो ये हमको बार बार, क्योंकि जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में आपको लंब, आधार और कर्ण का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, आपको पहचानना सिखाया कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर इसमें हमको कोण पूछे कि एक समकोण त्रिभुज है, इसके कोण का रिलेशन कैसे बताएंगे। कोण का अभी हमने बताया है आपको, भुजा का, लंब, आधार और कर्ण। तो अगर एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज कहने का मतलब एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री, और एक कोण हमने मान दिया थीटा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 में से 90 खत्म हो गया तो 90 बचा, तो 90 में से अगर ये थीटा है तो क्या यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 में से 90 हाई है, तो ये दोनों मिला के कितना होना पड़ेगा, 90 होना पड़ेगा, जिसमें से ये थीटा है तो ये थीटा माइनस 90 होगा, सॉरी 90 माइनस थीटा होगा। समझे, चलिए इस पे कराएंगे सवाल, अभी घबराना नहीं है आपको। जब भी समकोण त्रिभुज आएगा तो समकोण त्रिभुज में तीन, क्योंकि तीनों भुजाओं का मापन को लेकर बात है, तो क्या हो सकता है, सवाल पूछ सकता है तीनों कोणों के बीच संबंध बताएं, कि तीन कोण में से दो को कोण दे दे, एक कोण पूछ दे, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि तीन भुजा के संबंध, मतलब दो भुजा दे दे, एक भुजा पूछ दे। क्या क्या हो सकता है कि त्रिभुज में तीन कोण भी होता है और तीन भुजा भी होता है, तो अगर तीन में से दो कोण दे के एक कोण पूछ दे, ऐसा सवाल आ सकता है। या फिर ऐसा होगा कि दो भुजा दे के एक भुजा पूछ दे, या फिर ऐसा भी होगा कि सवाल में आपको दो भुजा दे दे और कहे भैया एगो कोण बताइए,
मतलब कोण कोण में भी संबंध हो सकता है, भुजा भुजा में भी संबंध हो सकता है, और भुजा और कोण में भी संबंध हो सकता है। तो जब आपको तीनों कोणों के बीच संबंध पूछेगा तो फार्मूला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यहां पर पाइथागोरस लगाएंगे। लेकिन अगर दो गो भुजा दिया रहे और एक गो कोण दिया रहे, तो दो भुजा और एक कोण के बीच में जो संबंध होता है, यहीं पर हीरो वाली एंट्री होती है त्रिकोणमिति की। किसकी एंट्री होगी? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या करेगा? भुजा और कोण के बीच का आपस में संबंध को बताएगा। जैसे आपको एक आता है, अभी हम लोग आगे सीखेंगे, आप घबराइएगा नहीं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर दो भुजा है, एक भुजा है लंब और एक भुजा है कर्ण। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा में थीटा क्या होता है? एक प्रकार का कोण होता है। तो यहाँ पर जो साइन है, कोण का संबंध है किसके साथ में? दो भुजाओं के साथ में संबंध है। तो यहाँ पर ये जरूरत कब पड़ा? जब हमको दो भुजा दिया रहेगा या एक भुजा एक कोण दिया रहेगा, एक भुजा ज्ञात करना रहेगा तब। समझ गए बात को? तो त्रिकोणमिति को जानने से पहले हम लोग एक एक करके समझेंगे कि अगर हमारे पास सवाल में तीन कोण में से दो कोण दिया रहेगा और एक कोण पूछेगा, कोण दिया है कोण पूछेगा, भुजा दिया है भुजा पूछेगा, तो त्रिकोणमिति नहीं है। लेकिन अगर सवाल में भुजा दिया कोण पूछा गया, तो यहाँ पर एंट्री होती है किसकी? त्रिकोणमिति की। समझे बात को? तो पहले एक एक करके समझते हैं। पहला समझते हैं कि तीनों कोणों का योग अगर हमको देखेगा कि तीन कोणों में संबंध पूछेगा, अगर समकोण है तो और आसान है, अगर समकोण नहीं है तो अगर हमने यहाँ पर नाम रख दिया कि ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण और ये वाला, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, हमने तीन कोण का नाम, वैसे तो इसका नाम 90 डिग्री है, इसका वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर 90 नहीं भी रहेगा तो हमारे पास में त्रिभुज के तीन कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये फॉर्मूला के जरिए सवाल बनाएंगे कि अगर हमारे पास में कोई भी दो कोण दे दिया है, एक कोण पूछ दे, जैसे कि इस सवाल में ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण आपको बताना है। तो हमारे पास क्या है? एक कोण है 90, एक कोण है 60 और एक कोण हमको पता नहीं है, हमने यक्स मान लिया, चाहे सी मान लीजिए। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। 90 60 जोड़े तो आया 150 प्लस x बराबर 180। ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 180 माइनस 150 बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। कि जो बचा हुआ कोण है, ये तीसरा कोण हमको कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। समझ में आया? अगर सवाल में दो कोण दिया है, तीसरा कोण आपको ज्ञात करना हो तो उसको हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं, एक और सवाल देखते हैं, आपको एक और सवाल समझाते हैं। सवाल में क्या है कि बोल दे सवाल में कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर आपको 80 डिग्री, कोण बी बराबर 80 डिग्री, कोण सी बराबर आपको ज्ञात करना है। कोण ए भी दिया है, कोण बी भी दिया है, कोण सी पूछा गया है। तो तीनों कोणों का योग क्या होता है? जब सवाल में दो कोण दिया है, तीसरा कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? हम यूज करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री, यानी 60 प्लस 80 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। आप देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 140 प्लस कोण सी बराबर 180, और ये चीज इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 140 कितना डिग्री? 40 डिग्री। समझे बात को? अगर किसी सवाल में ऐसा मैटर दिया गया है कि आपको दो कोण दिया गया है, एक कोण ज्ञात करना हो, तो आप ऐसे ज्ञात करेंगे कि तीनों को जोड़ेंगे और कितना के बराबर करेंगे? 180 के बराबर करेंगे। अगर हमको यही समकोण त्रिभुज है, जो कि त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज ही पढ़ना होता है, और जिसमें अगर एक कोण 90 डिग्री है, कितना डिग्री? 90 डिग्री। अगर हमने मान लिया कि ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण क्या करना है? आपको बताना है। तो कोण ए बी सी का मान कितना डिग्री? 180।
ए का मान हमको नहीं पता है तो इसको कोण ए रहने देंगे, प्लस में कोण बी का मान जो है कितना डिग्री है 90 डिग्री, प्लस में कोण सी का मान सवाल में बोला गया है थीटा, तो बराबर कितना के करेंगे 180 के। ठीक है, अब ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण ए बराबर 180 माइनस 90 माइनस थीटा, क्या ऐसे किया जाएगा? और जब यहां पर कोण ए बराबर करेंगे तो 90 माइनस क्या होगा 180 में से 90 घटाएंगे 90 माइनस थीटा। तो अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान थीटा है तो दूसरा वाला कोण अपने से हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर इसका मान 30 है तो 90 माइनस 30, इसका कोण का मान 45 है तो 90 माइनस 45, ऐसे करके मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये कम आता है, ये तो बहुत बेसिक लेवल का चीज है। दो कोण दिया गया है, एक कोण ज्ञात करना है तो 90 माइनस 180, तीनों को जोड़ के 180 के क्या करेंगे बराबर करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे समझाते हैं आपको कि अगर हमारे पास में तीन कोण के बीच का संबंध ना पूछ के आपको पूछ दे तीनों भुजा में, तो समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है क्या क्या होती है? तीन भुजा होती है कर्ण, एक भुजा क्या होती है, अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। कर्ण, लंब और आधार, इसको हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास में कर्ण, लंब और क्या है आधार है। आई बात समझ में? तो अगर हमको सवाल ऐसा है जिसमें दो भुजा दे दे, लंब और आधार दे दे, कर्ण पूछ दे, कर्ण और लंब दे दे, आधार पूछ दे, मतलब कि किसी तीन में से दो गो भुजा दिया है, तीसरा भुजा मतलब तीनों भुजा के बीच में का रिलेशन है, रिश्ता खाली भुजा भुजा चल रहा है अपने में, तब क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? समझिए, आपको जो सवाल में दिया गया क्या दिया गया है, तीनों भुजा के बीच में, तो इसके लिए एक आदमी थे जिनका नाम था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस बाबा का किए एगो फार्मूला दिए, पाइथागोरस बाबा का फार्मूला दिए भाई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होगा और ये काम करेगा केवल समकोण में। ठीक है, क्योंकि कर्ण लंब आधार केवल किस में आता है, समकोण त्रिभुज में ही आएगा। तो समकोण त्रिभुज में फार्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें मान लेते हैं कोई सवाल में आपको क्या कर दिया है, कर्ण दे दिया हो, लंब दिया हो, आधार दिया, कुछ दिया हो। जैसे कि हम अगर एक सवाल से ही करें तो हमारे पास में एक सवाल दिया गया है कि हमारे पास कर्ण का मान 13 है, कितना है 13, लंब का मान हमारे पास में 12 है, तो आधार का मान ज्ञात करना है। सवाल में किसका मान दिया गया है, कर्ण का, तो कर्ण के जगह पर हम कितना लिखेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब के जगह पर सवाल में कितना बोला गया है 12, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 12 का स्क्वायर लिखेंगे। प्लस में आधार नहीं बोला गया था तो हम आधार को उसी तरह स्क्वायर रहने देंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144, आप प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर होगा। अब 169 में से 144 को घटाएंगे तो आएगा 25 बराबर आधार का स्क्वायर, और ये इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट में होगा, तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, जो कि मान होता है कितना 5, अंडर रूट 25 का मान कितना होगा 5 होगा, मतलब आधार का मान कितना होगा 5। कब, जब कर्ण का मान 13 रहेगा, लंब का मान 12 रहेगा, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आया बात समझ में? इसी तरह से अगर आपको सवाल में किसी सवाल में कुछ भी दे सकता है, जैसे कि मान लेते हैं कर्ण का मान ही आपसे पूछ ले, कर्ण का मान पूछा गया है, बदले में आपको दिया गया है कि लंब का मान 4 है और आधार का मान 3 है। ठीक है, लंब का मान 4 और आधार का मान 3, ये नहीं जानना है कि जो बड़ा है वही लंब होगा आधार ना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये है कर्ण का मान ज्ञात करना है, लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, मतलब एक त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हैं और एक भुजा का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे सवाल बनाएंगे, तो आपको जरूरत पड़ेगा पाइथागोरस की कि बाबा
क्या बोले हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में क्या आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको कर्ण नहीं पता था तो उसी तरह इसको ढोना पड़ेगा, क्या करेंगे, जानिए नहीं रहे मान इसके बारे में। तो लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर है, लंब का मान है 4, तो हम कहेंगे 4 को स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का मान है 3, तो हम करेंगे यहां पर 3 का स्क्वायर। आया बात समझ में। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 हुआ कि नहीं। और ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 कितने का मान होता है, 5 का मान होता है। आया बात समझ में। तो यहाँ कर्ण का मान निकल के आया 5। आया बात समझ में। अगर किसी सवाल में ऐसा हो, आपको एक सवाल और देते हैं, कर्ण का मान दिया गया है 25, कर्ण का मान दिया गया है 25, लंब का मान दिया गया है 49, सॉरी 7, लंब का मान तो छोटा ना होगा कर्ण से, लंब का मान है कितना 7, तो आपको आधार का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। सवाल में दो चीज दिया गया है, कर्ण दिया गया, लंब दिया गया, आधार पूछा गया, दो भुजा दी गई, तीसरी भुजा पूछी गई, पाइथागोरस बाबा को प्रकट कर देंगे, कर दिए प्रकट। अब यहां पर क्या करेंगे, इसके मान को फिल किया जाएगा। कैसे फिल करेंगे, तो कर्ण का मान कितना दिया गया है सवाल में, 25 दिया गया है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे। कितने का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बराबर सवाल में बोला गया लंब का मान है 7, तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब प्लस में आधार नहीं पता है तो उसको वहीं रहने देंगे। 25 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 625, होगा ना, 25 में 25 को गुणा करेंगे, 7 का करेंगे तो 49 बरा प्लस ए स्क्वायर, ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे 625 माइनस 49 बराबर आधार का स्क्वायर करेंगे। अगर 49 को उसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 576 बराबर आधार का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो होगा अंडर रूट में 576, जो कि होता है 24। कितना होता है, 24। आप कैलकुलेट करेंगे, आधार का आंसर निकल के आ गया कितना, 24। समझ गए बात को। अभी तक हमने आपको इस तरह के सवाल में आएगा क्या कि लंब आधार कर्ण में से कोई दो भुजा दी रहेगी, तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी, और ऐसे सवाल आएंगे त्रिकोणमिति में, इस पे आधारित सवाल होते हैं, और जरूरत पड़ता है हमको पाइथागोरस फार्मूला का। समझ के बात को, दो भुजा दी रहेगी, तीसरी भुजा का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ज्ञात करेंगे पाइथागोरस फार्मूला से। ठीक है, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आई होप आप लोगों को अब तक का ये क्लास समझ में आया होगा। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कौन कौन से फॉर्मूला होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर किसी भी टॉपिक पर कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अभी आगे चलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो और भी ढेर सारे अच्छे अच्छे सवाल कराए जाएंगे। ठीक है।